आप सभी को राधे राधे। कल हमने चर्चा करी थी भाग्य रेखा के विषय में। पिछले 2 वीडियो से हम चर्चा कर रहे हैं भाग्य रेखा के विषय में। कल हमने ये देखा कि भाग्य रेखा यदि सूर्य पर्वत पर एवं बुध पर्वत पर तथा बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ती है तो क्या परिणाम होते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसके क्या लाभ प्राप्त होते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आगे के विषय में। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। अब मान के चलिए किसी जातक या जातिका या आपके स्वयं के हस्त में भाग्य रेखा मणिबद्ध की तीसरी रेखा से, मणिबद्ध की रेखाएं कहाँ होती है, ये मणिबद्ध रेखा मतलब आपकी कलाई, ये 1 ये 2 ऐसे 3 पाई जाती है, किसी किसी में 4 भी पाई जाती है। तो मान के चलिए कि या देखिएगा पर किसी के हस्त में कि मणिबद्ध रेखा की तीसरी रेखा से शुरू होकर अगर शनि पर्वत तक देखा जाए, तीसरी रेखा मतलब ये तीसरी लास्ट वाली, यहाँ से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक जा रही है ना, ये यहाँ शनि पर्वत तक गई। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को ना, ऐसे जातकों को अधिकतर गहरी चिंतन मनन में देखा जाता है। उन्हें कोई ना कोई गहरी चिंता व सदमा सताता रहता है, किसी बात से वो जुड़े होते हैं अगर ये रेखा मणिबद्ध की तीसरी रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक जाए। ऐसे व्यक्ति आपको शांत चित्त देखेंगे, अधिकतर वो किसी न किसी ऐसी उलझन में, चिंतन में, मनन में डूबे हुए दिखते हैं ऐसे जातक। ऐसे व्यक्ति को आप शांत प्रिय एकांत चित्त कह सकते हैं, है ना, एकांत प्रियवास वाला व्यक्ति या जातका या जातिका होती है। अब मान के चलिए कि भाग्य रेखा मणिबद्ध की पहली रेखा से आरंभ होकर, ये यहां से आरंभ होकर शनि पर्वत तक जाए, तो ऐसे जातकों को बोला जाता है कि ये बचपन से ही जिम्मेदारियां इनको संभालना पड़ती है, पारिवारिक गतिविधियां ऐसी बनेंगी, ऐसा स्वरूप प्राप्त होता है, या ऐसी पारिवारिक कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, या परिवार में ऐसी कुछ अकल्पनीय घटनाएं घट जाती है, इसके कारण बचपन से ही ऐसे जातक या जातिका को अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोझ उठाना पड़ता है, जिम्मेदारियां उठाना पड़ती हैं। उसके नाजुक कंधों पर परिवार को चलाने को लेकर या परिवार के भरण पोषण के हेतु उसको जिम्मेदारियां परिवार की उठाना पड़ती है, यदि मणिबद्ध की पहली रेखा से प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक अगर भाग्य रेखा जाती है तो, है ना। अच्छा, अब मान के चलिए कि यदि भाग्य रेखा जंजीरदार हो, और हृदय रेखा कहाँ होती है, ये, ठीक है, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। इसको पुनः एक बार बनाते हैं, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है। अब भाग्य रेखा यदि जंजीरदार हो, जंजीरदार मतलब ऐसे आप देखेंगे बहुत से लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे जंजीर टाइप की होती है, मतलब एक दूसरे में उलझी टाइप की दिखेगी आपको ये रेखा, है ना। और ऐसे करते हुए हृदय रेखा को क्रॉस करते हुए यहाँ भी जंजीरदार नुमा बनते हुए शनि पर्वत तक जा रही, मतलब क्रॉस कर रही है। तो ऐसे जातकों को देखना आप कि अगर वो किसी प्रेम में हैं, किसी प्रेम संबंध में फंसे हुए हैं या प्रेम संबंध में लगे हुए हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ना, ऐसे जातकों को उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस प्रेम में। जैसे युवा होते हैं, अधिकतर युवाओं को आप देखेंगे आज के समय में ऐसे उनके हाथों में रेखाएं देखी जाती हैं कि वो प्रेम में फंसे हुए हैं और उसमें बहुत कठिनाइयाँ उनको आ रही हैं। अब वो हर तरह की कठिनाई हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है और मित्रवत भी हो सकती है। ठीक, तो अगर ये रेखा जंजीरदार होकर कहाँ जा रही है, शनि पर्वत तक, मतलब ये मिडिल फिंगर आपके शनि का पर्वत मतलब मध्यमा उंगली, है ना। अच्छा, अब इसके विपरीत मान के चलिए शनि ये जो भाग्य रेखा है विपरीत मतलब लहरदार होकर, ये ऐसी लहरदार है, ये ऐसी लहरदार होकर जा रही है शनि पर्वत तक, यहाँ तक। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो स्वभाव थोड़ा झगड़ालू स्वभाव के होते हैं और उनका मन भी चंचल होता, स्थिर नहीं होता। और यह बात जो होती है ना कि स्थिर मन नहीं है, अब स्थिर मन नहीं है तो स्वाभाविक है कि उनके करियर में दिक्कत आएगी, जीवन में स्थायित्व ही नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि यह बिजनेस करना उत्तम है कि जॉब करना उत्तम है कि अन्य कोई कार्य करना उत्तम है। तो ऐसे व्यक्तियों का मन भी चंचल होता है और उनका शनि भी अस्थिर हो जाता है। और भाग्य रेखा अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, झगड़ालू स्वभाव के होंगे, छोटी छोटी बातों पर मुकर जाने वाले होंगे। ऐसे जातकों का यह देखा जाता है और यही सब कारण उसकी उन्नति में बाधक बनता है। उसका विकास नहीं हो पाता, उसकी उन्नति नहीं हो पाती, वो जीवन में उतने अच्छे कार्य करने के बावजूद उतनी प्रगति नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि उनकी जो लहरदार रेखा भाग्य रेखा, उनका भाग्य उन चीज़ों को रोकता है, उन चीज़ों को मोड़ देता है। इसके उपाय निहित होते हैं किंतु उपाय अलग चीज़ है। अभी मैं सिर्फ आपको भाग्य रेखा के विषय में बता रहा हूँ।
कब? अगर ये रेखा लहरदार हो तो ऐसी स्थिति परिस्थिति आप देख सकते हैं। अब मान के चलिए कि भाग्य रेखा मणिबद्ध की पहली रेखा से आरंभ हो, ठीक है, मतलब यहां से आरंभ होके, पहली रेखा से आरंभ होके, है ना, भाग्य रेखा हृदय रेखा पर जाकर समाप्त हो जा रही है, मतलब यहां जाके समाप्त हो गई। ये हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा है, ठीक है, यहां जाके समाप्त हो रही है। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, या जातिका होते हैं ना, वो सारा जीवन अपने प्रेम में, प्रेम संबंध में, भले विवाह भी हो जाए उनका, तो कठिनाइयों का सामना करते हुए ही जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हृदय रेखा पर जाके थम जा रही है भाग्य रेखा, और हृदय रेखा के विषय में पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं कि हृदय रेखा से प्रेम का कितना संबंध होता है, कितना जुड़ाव होता है ना। तो अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा पर आके जाके रुक जा रही है तो यह प्रेम संबंध में कठिनाइयों का सामना करना बताती है ना। अब अच्छा मान के चलिए कि अब अगर जीवन रेखा कई लोगों की होती है कि ये शुक्र भाव से स्टार्ट होती है, यहां से निकलती है अंदर की तरफ से, और फिर शनि पर्वत तक, है ना, शनि पर्वत तक जा रही है, ये चली गई, यहां से अंदर से निकली, ये यहां से निकल रही है, मतलब ये शुक्र का भाव हो गया, अंगुष्ठ मतलब शुक्र का भाव ये वाला, और यहां से ऐसे आप देखिए कि ये जा रही है कहां तक? शनि पर्वत तक। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनके हाथ में इस तरह की स्थिति रेखा बनती है या परिस्थिति दिखती है आपको कि हाँ ऐसी रेखा बन के शनि तक जाए, तो समझ जाइए कि ऐसे जातक के परिवार पर उसका भविष्य निर्भर करता है। मतलब उसके परिवार के जो जन होते हैं, पिता माता, है ना, बड़े भाई, ऐसे व्यक्तियों पे उसका जीवन आश्रित हो जाता है। वो उनकी बिना अनुमति के, उनकी बिना सहयोग के जीवन में कुछ भी करने में सफल नहीं हो पाते, वो टोटल आश्रित दिखेंगे आपको। जो कुछ मिलता है उनको भाग्यवश मिलता है, और दूसरा उस भाग्य में परिवार का योगदान होता है अगर शुक्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक रेखा जा रही है। ठीक, तो ये हमने जाना कि यदि मणिबद्ध की तृतीय रेखा से निकल के शनि पर्वत तक जाए, या प्रथम रेखा से निकल कर जाए, है ना, या लहरदार होकर जाए, अथवा जंजीरदार होकर जाए, है ना, और या हृदय रेखा पर समाप्त हो जाए, अथवा शुक्र भाव से निकल शनि तक जाए, तो उससे क्या परिणाम होते हैं, उससे कैसे अवलोकन किया जाता है, अपने विषय में क्या जाना जा सकता है। कल हम बात करेंगे कि अगर चंद्र पर्वत से जाए, ठीक, और अगर भाग्य रेखा को उद्गम स्थान से जीवन रेखा के पास होकर चले तो उसका क्या अर्थ होता है। कल हम आगे भी इसी वीडियो पर बने रहेंगे और भाग्य रेखा के विषय में ही चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप अपना एनालिसिस कर सकें, अपना अवलोकन कर सकें, और आपको किसी अन्य प्रकार में बाधा ना आए और कोई गलत जानकारी आप तक ना पहुंचे। यह मेरा प्रयास है। तब तक के लिए राधे राधे।